कील का छेद। निशा और जतिन की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन दोनों की गृहस्थी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। आए दिन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगे थे। दिन रात की लड़ाई से दोनों एक दूसरे से काफ़ी परेशान हो चुके थे। इसी वजह से जतिन का मन ऑफिस के काम में नहीं लग रहा था और वो अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से अपने बॉस से डांट लगने लगी थी उसे। एक दिन जतिन के बॉस उसे अपने केबिन में बुलाकर पूछते हैं कि तुम्हारे काम की तारीफ मैं सबसे किया करता था। पहले तुम्हारा काम एकदम टाइम पर हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ समय से मुझे दिख रहा है कि तुम ऑफिस में भी देर से आने लगे हो और काम पर भी तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। बात क्या है? घर में कुछ परेशानियां तो नहीं है ना? पत्नी के साथ घर गृहस्थी सब ठीक से चल रही है ना? अगर तुम मुझे अपनी परेशानियों का कारण बताओगे तो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बॉस की बात सुनकर जतिन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जतिन कहता है, सर, शादी तो बड़े धूमधाम से हो गई। मैंने शादी के बाद के जो सपने देखे वो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। शादी के 1 साल तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अभी कुछ 6 महीने से पत्नी के साथ सब ठीक नहीं चल रहा। हमारी छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। मेरी बीवी मुझसे हर बात पर बेवजह लड़ाई करने लगती है और उसे गुस्सा भी बहुत आने लगा है आजकल। मैंने कई बार साथ बैठकर उसे समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन कुछ दिन तक सब ठीक रहता है, फिर वैसा ही उसका गुस्सा शुरू हो जाता है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत टेंशन है। जतिन की पूरी बात सुनने पर बॉस एक सुझाव देते हैं और कहते हैं कि मैंने जैसे तुम्हें बताया है तुम ठीक वैसा ही करना। जतिन कहता है, ठीक है सर। जतिन घर जाते समय दुकान से कुछ कील खरीदता है। घर जाकर जतिन कीलों को एक थैले में डाल देता है और अपनी पत्नी निशा को थमा देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम इसमें से एक कील निकालकर गार्डन में लगे लकड़ी के गेट पर ठोक देना। जतिन की बात सुनकर निशा को और भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन कैसे भी अपना गुस्सा शांत कर वो जतिन का कहना मान लेती है। अगले दिन जब निशा को किसी बात पर गुस्सा आता है तो वो गार्डन में लकड़ी के गेट पर एक कील ठोक देती है। जब भी निशा को गुस्सा आता है वो एक कील निकालकर लकड़ी के गेट पर ठोक देती है। यह प्रक्रिया करते काफ़ी दिन हो गए थे। निशा सोचती है अब मुझे कील ठोकने से छुटकारा चाहिए। वह तय करती है कि अब वो गुस्सा कम करेगी ताकि रोज कील ठोकना न पड़े। इस तरह निशा अपने गुस्से पर काफ़ी काबू कर लेती है। धीरे धीरे निशा का गुस्सा भी कम होने लगता है। एक दिन ऐसा भी आता है जब गेट पर एक भी कील निशा नहीं ठोकती है। निशा जब यह देखती है कि उसने एक भी कील नहीं ठोका है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ये बात वो जतिन से बताती है। जतिन निशा की बात सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि अब से जिस दिन तुम्हें गुस्सा ना आए तो गार्डन के गेट से एक एक कील निकालना शुरू कर देना। निशा कहती है, ठीक है। निशा को जिस दिन गुस्सा नहीं आता है वह गार्डन में लगे एक कील निकाल देती है। इस तरह देखते देखते गेट पर लगी सारी कीलें निशा निकाल देती है। निशा इस तरह से बहुत खुश हो जाती है, इस बात से बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी ये बात जतिन को बताती है। जतिन यह बात सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है कि अब चलो गार्डन में। दोनों गार्डन में जाते हैं उसी गेट के पास में। जतिन गेट की तरफ इशारा करके दिखाता है कि देखो, क्या तुम इन कील के छेदों को भर सकती हो? निशा कहती है, नहीं, मैं नहीं कर सकती। जतिन
निशा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, ठीक उसी तरह जब तुम गुस्से में होती हो तो तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्दों से लोगों के दिलों में ऐसा ही छेद होता है जिसे तुम कभी भर नहीं सकती हो। निशा अपने द्वारा किए गए गुस्से के लिए माफ़ी मांगती है और यह भरोसा दिलाती है कि आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। अगले दिन जतिन ऑफिस जल्दी जाता है और काम में उसका पूरा मन लगता है। फिर जतिन बॉस के केबिन में जाता है और उनसे सारी बात बताता है। जतिन की बात सुनकर बॉस बहुत खुश होते हैं। जतिन बॉस का शुक्रिया अदा कर केबिन से निकल जाता है और अपने काम में लग जाता है।